500 का जिम दिख रहा और टी शर्ट वो डीमार्ट में ऑफर में मिलती है, देखो 100 रुपये की वो टी शर्ट दिख रही। अब इसके ऊपर बेसबॉल की डुप्लीकेट पेंट दिख रहा। मशीन में से आवाज़ बहुत आ रही, थोड़ा तेल डालना था। पुराने ज़माने की मशीन में एक्सरसाइज कर रहे जैसा दिख रहा। 50 साल हो गई, बॉडी तो दूर तक नहीं दिख रही, पूरे ढीले पड़ गए जैसा दिख रहा अलग टी शर्ट में से। वो कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है भाई? वायर पैरों में से डाल के खींच रहा, कहीं वायर नोनों में अटक के मर जाएगा वहीं। अस्सलाम वालेकुम। इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, कई के वास्ते बोले तो इन सब के दाढ़ों में जो रहता। सही पकड़े हैं। अब जिम का वीडियो डाला तो सब लोग सोच रहे थे कि चलो जिम के बारे में थोड़ा अच्छे बात बोलेंगे, क्योंकि आज के नौजवान इंजेक्शन माले के पाउडर माले के बॉडी खराब कर ले रहे। 30 सेकंड का वर्कआउट भी नहीं करा, दम चढ़ना शुरू हो गया। अब इन्हों ज्ञान देने के वास्ते अब इन्हें क्या बोल रहा पहले सुनेंगे। मेरा बार बार आज के नौजवानों को, जो सोएगा वो सोता ही रह जाएगा। क्या बात बोला भाई ने, जो सोएगा वो सोता ही रह जाएगा। इन्हें 50 साल का हो गया, पहली बार जिम को गया, वो भी जिम को जाके 10 वीडियो बना लेके अब लोगों को बोल रहा है कि जो सोएगा उन्हें सोता ही रह जाएगा। आने वाला समय देश धर्म समाज के लिए युद्ध का समय है, इसलिए युद्ध लड़ना है तो अपने आप को मजबूत रखो। अरे वो हेंद्रे कपूर है, तेरी जैंट की ग्रीज में अंडा। जंग लड़ने के वास्ते नौजवानों को बोल रहा आने वाला वक्त जंग लड़ने का है। कहते किससे जंग लड़ना? जंग लड़ने के वास्ते इतनी बड़ी आर्मी है इंडिया के पास, और जो आतंकवादियां बाहर के मुल्क से इंडिया के अंदर घुसते हैं उनसे निपटने के वास्ते सीआरपीएफ भी है, यानी अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए भी आर्मी है और अपने मुल्क की हिफाजत के वास्ते भी आर्मी है। नौजवानों को अच्छा मैसेज दिए बोले तो नौजवानों को बोल रहा जंग के वास्ते तैयार रहो। खुद जो है एक बड़े पीवट के जैसा पूरा हफ्ता पी लेता भाई ने, एक हफ्ते के एक दिन जो है नहीं पी के 4 वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देता। नहीं, जैसे मुगलों के समय पर हमने तलवार की नोक पर हमने हमारा धर्म बदल लिया है, अगर ऐसी सोच रखना है तो सोते रहो, आराम से सोते रहो। रात के 12, 1, 2 बजे तक जागते रहो, दिन में 12, 1, 2 बजे तक सोते रहो, आपका कल्याण अच्छा होगा। अब क्या बुरा मुस्कुरा था भाई। अगर किसके तो ये बच्चे खाना नहीं खा रहे तो इसकी सूरत बताओ, पूरे को छोड़ देते खाना। इन्हें बोल रहा कि मुगलों के टाइम पे तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए करते। अब तो जो है दुनिया में अगर सर्च करेंगे आप लोगों गूगल के अंदर तो भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लामिक है। एक सेकंड के लिए इसकी बात मान भी लिए, चलो भाई मुगलों के डर से जो है मुसलमान बन गए, लेकिन अब तो जो है ना मुगला है ना मुगलों के बाद जो हुकूमत थी वो लोग आए, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में इस्लाम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। अब इसका काम ही भड़काऊ भाषण देना है। एक न्यूज मिली मेरे को अभी के सिकंदराबाद से एमपी की सीट पे लड़ने वाला है कहते। टिकट तो बीजेपी वाले इसको कैसा भी नहीं देते, क्योंकि किशन रेड्डी वहां पे इंडिपेंडेंट लड़के वोटर डिवाइड करके वो किशन रेड्डी को भी हरा दिया जैसा दिख रहा। तो इसके अलावा हैदराबाद में मुहर्रम के मौके पर एक अहम तैयारी देखने को मिली, जब हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद सज्जनर ने पुराने शहर के तारीखी बीबी का आलम का दौरा किया। ये दबीरपुरा और दारुल शिफा के इलाके में पहुंचे, जहां इन्होंने रिवायती तौर पर दत्ती पेश की और खास दुआओं में हिस्सा लिया। मुहर्रम हैदराबाद के लिए सिर्फ एक मजहबी मौका नहीं बल्कि तहजीब, रिवायत और एकता की मिसाल भी माना जाता है, और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस साल भी सिक्योरिटी और इंतजामात पर खास तवज्जो दे रहे हैं। दौरे के दौरान सज्जनर ने बीबी का आलम के इंतजामिया से मुलाकात की और इनसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से तफसीली बात की। इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से दरख्वास्त की कि पुलिस के साथ पूरा ताउन करे ताकि जुलूस अमन और अमान के साथ मुकम्मल हो सके। इतने बड़े जुलूस में हर छोटी चीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी होता है, इसलिए पब्लिक और ऑर्गेनाइजर्स दोनों को कॉर्पोरेशन बहुत अहम है। इस दौरे का सबसे खास लम्हा एलिफेंट ट्रायल वॉक्स का इनॉग्रेशन था। जैसे ही आप जानते हैं बीबी का आलम के जुलूस में हाथी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये मुहर्रम की पुरानी रिवायत का हिस्सा है। सज्जनर ने हाथी के ट्रायल वॉक का आगाज करवाया और पूरे रोड का जायजा लिया। ट्रायल वॉक का मकसद ये दिखाना था कि भीड़ भाड़ में हाथी का रवैया कैसे रहता है, प्रोसेशन रोड की हालत कैसी है और सिक्योरिटी के लिए मजीद किन इंतजामात की ज़रूरत पड़ सकती है। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुहर्रम के दौरान किसी भी नापसंदीदा वाक़े को रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम कर लिए हैं। इन्होंने बताया कि बीबी का आलम प्रोसेशन के लिए तकरीबन 2000 पुलिस पर्सनल तैनात किए जाएंगे। ये सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की गई है। सज्जनर ने यह भी बताया कि प्रोसेशन रोड पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जाएगा ताकि जुलूस आराम से और
और महफूज तरीके से गुजर सके। इन्होंने आवाम से अपील की कि ट्रैफिक एडवाइजरीज को फॉलो करे और पुलिस के साथ ताउन करे, खासकर उन इलाकों में जहां से प्रोसेशन गुजरेगा। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करें और अननेसेसरी ट्रैवल से बचे। हैदराबाद की मशहूर गंगा जमुना तहजीब का जिक्र करते हुए कहा कि ये शहर हमेशा से अमन, भाईचारा और एक दूसरे का एहतराम की मिसाल रहा है। हैदराबाद में हर मजहब के लोग एक दूसरे के फेस्टिवल और मजहबी मौक़ों का एहतराम करते आए हैं। इसी तहजीब की वजह से बीबी का आलम का जुलूस भी हर साल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल होता है। सज्जनर ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल भी मुहर्रम के तमाम प्रोग्राम पूरी अमन और अमान के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही इन्होंने शहरियों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो हैदराबाद में मुहर्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है। सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक हर पहलू पर काम जोर शोर से चल रहा है। बीबी का आलम की रिवायत हैदराबाद की पहचान है और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि यह तारीखी प्रोसेशन पूरी शान, एहतराम और अमन के साथ मुकम्मल हो। तो इसके अलावा ये है बॉटल वाले बाबा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बॉटल वाले बाबा लड़कियों से पैसे लेते हैं, औरतों से पैसे लेते हैं, उल्टा आश्रम को बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बॉटल वाले बाबा के नाम से मशहूर हरिओम यादव अब बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जो शख्स खुद को लोगों का मसीहा बताता था, जो दावा करता था कि यह बॉटल के पानी पर फूंक मार के बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकता है, आज यही संगीन इल्जामात का सामना कर रहा। पुलिस के मुताबिक बाबा पर एक खातून ने धोखाधड़ी और नाजायज हरकत की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों से बाबा काफी मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से इसके पास आते थे। कहा जाता है कि बाबा बॉटल में पानी पे पड़ के फूंकता था और वो पानी से हर बीमारी ठीक होने का दावा करता। बाबा दावा करता था पानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह लाइलाज बीमारियां हत्ता के कैंसर जैसे मरीजों का भी इलाज करने का दावा करता है। कई लोग इस पर अंधा भरोसा करने लगे थे। कुछ लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़कर इसके पास पहुंचे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद यहाँ से कोई मौजज़ा मिल जाए। जब इंसान मुश्किल में होता है, बीमारी से परेशान होता है, तो वो हर उस दरवाजे को खटखटाता है जहां उससे उम्मीद नजर आए। ऐसे में कुछ लोग इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। एक खातून ने इल्जाम लगाया कि बॉटल वाले बाबा ने इससे 40,000 रुपये लिए। कहा कि पैसे इलाज और खास स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के नाम पर लिए गए, लेकिन बात सिर्फ पैसे तक नहीं रही। खातून का आरोप है कि बाबा ने इसके साथ हद पार करने की कोशिश की। इन इल्जामात के बाद मामला सीधा पुलिस तक पहुँच गया। उन्होंने बुलाया चैन के पुरवा में, मतलब धाम पे, बोला कि प्रसाद के रूप में बुलाया और इन्होंने मतलब हरिधाम सरकार अपने मतलब धाम पे बुलाया और रूम में आके इन्होंने बुलाया। फिर इन्होंने छेड़छाड़ की तो मैंने चिल्लाया। फिर इनका भतीजा आया, इन्होंने फिर वो भतीजा इनका दीपक लेके आया। फिर इन्होंने गद्दी पे मरवाया। क्यों बुलाया गया था आपको? ये बोला कि पूजा करवाएंगे, आपके ऊपर काली शक्ति है। जब वहाँ पर गई तो क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दो। वहाँ पे मतलब इसने हवन सवन वगैरह करवाए थे घर पे मेरे ससुराल में, तो उसी में एक नारियल दिया था इसने हवन जब करवाया। इसने कैश भी ली थी 40,000 कैश दिया। हाँ, और जब यहाँ पे उसने बोला कि आप धाम पे आना, हरिओम धाम सरकार पे। पुलिस से शिकायत किया आपने? हाँ, पुलिस से की है मैंने। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी चल रही है कार्रवाई। क्या चाहती हैं आप? न्याय। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।